नागपंचमी को लेकर अधिकारियों ने किया व्यवस्थाओं का निरीक्षण। प्रशासन ने की दर्शन व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए तैयारी। गुरुवार को संभागायुक्त संजय गुप्ता सहित तमाम अधिकारियों ने कर्कराज पार्किंग से लेकर दर्शन मार्ग तक सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दर्शन मार्ग, हरसिद्धि चौराहा, बड़ा गणेश मंदिर सहित पूरे मार्ग की योजना का अवलोकन किया। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर सकें। 20 जुलाई को नागपंचमी का त्यौहार है और उस दिन पूरे वर्ष में एक बार नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं। विगत वर्षों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इस बार भी अंदाजा है कि लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं का आगमन होगा। प्रशासन की पूरी तैयारी है और आज पूरे अमले के साथ जो पूरा रूट है वो देखा गया। कर्कराज पार्किंग से ही व्यवस्थाएँ हमारी शुरू हो जाएंगी और वहाँ से गाड़ियों की पार्किंग होने के बाद श्रद्धालुओं को हम लोग अपने बैरिकेड्स वगैरह जो है उसमें जो लाइन होती है उसमें ले लेंगे और वहाँ पे अपना सामान वामान रखने के बाद फिर वो गंगा गार्डन वाली जो रोड है उससे आगे बढ़ेंगे और चारधाम पार्किंग पे जो जिगजैग है उससे होते हुए हरसिद्धि चौराहे होते हुए बड़ा गणेश होते हुए आगे बढ़ के जो मंदिर परिसर में उनका एंट्री होगा श्रद्धालुओं का और मंदिर परिसर में एंट्री होने के बाद जो ब्रिज होते हुए मंदिर में भगवान जी के दर्शन होंगे और उसके बाद वापसी होके जो रैंप है उसके माध्यम से निकलेंगे और उसके बाद वही रास्ता जो है रिपीट हो जाएगा। तो आने का रास्ता अलग होगा, जाने का रास्ता अलग होगा। इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है और बीच में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, पेयजल संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और अनाउंसमेंट करना और हर तरीके के संकेत वगैरह लगाकर उनको हर तरीके की जानकारियाँ दी जाने की हमारी तैयारी है। और महाकाल मंदिर के दर्शन की व्यवस्थाएं बिल्कुल सीक्रेट रहेंगी। उस दिन महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है उस वाले रास्ते से आना पड़ेगा और दर्शन करके फिर उधर की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से सुलभ दर्शन व्यवस्था श्रद्धालुओं को हो सके। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस बार भी नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन 24 घंटे के लिए होंगे। इसकी व्यवस्था के लिए कर्कराज पार्किंग से जिस तरह हर साल होता है वहाँ से पार्किंग से बैरिकेड के माध्यम से रैंप पर होते हुए चारधाम से जिगजैग और हरसिद्धि चौराहा होते हुए एंट्री कराई जाएगी बैरिकेड के माध्यम से। इसमें करीब 1.5 किलोमीटर का ये रूट है और उसके बाद एरो ब्रिज के माध्यम से सभी को दर्शन कराए जाएंगे। उसकी व्यवस्थाओं का और उसमें जो दुरुस्तीकरण करना है उसके लिए सभी विभागों को लेकर आज एक पूरा भ्रमण किया गया क्योंकि उसके ये नागपंचमी मंगलवार को सोमवार को सावन की सवारी भी रहेगी और सावन के सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जो भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनको देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए सोमवार की जो एंट्री है वो इंटरप्रिटेशन सेंटर के माध्यम से महाकाल लोग होते हुए फैसिलिटी सेंटर से दर्शन करें और इसी वास्ते से वापस एग्जिट भी कराया जाएगा जिससे दोनों व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं, श्रद्धालुओं को दोनों जगह सुगमता से दर्शन हो सके। भगवान नागचंद्रेश्वर का जो दिव्य विग्रह है उसका दर्शन प्रतिवर्ष की नागपंचमी के पावन पर्व पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। उसी क्रम में चूंकि नागपंचमी आ रही है और मध्य रात्रि 12 बजे जो हमारी परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो भी पदेन महंत होते हैं उनके द्वारा पट खोले जाते हैं और जो हमारी त्रिकाल पूजा की पद्धति है, षोडशोपचार पद्धति से भगवान का पूजन होता है, त्रिकाल पूजा की पद्धति का उसमें अनुपालन किया जाता है। उसी क्रम में वो सारी व्यवस्थाएं, पूजा परंपराएं जो हैं उनका अनुपालन होगा। और दर्शन व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो भी शासन प्रशासन के सभी अधिकारी, हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, ये सभी लोग जिला प्रशासन के अधिकारी आए, संभागीय अधिकारी थे, सब ने पार्किंग से लेकर के और मंदिर तक का पूरा आने जाने का जो रास्ता है उसका सबने निरीक्षण किया है और जो जो कमियां थी उनमें सबने अपना अपना सुझाव सबने व्यक्त किया है और हम आशा करते हैं कि बेहतर से बेहतर दर्शन व्यवस्था बनाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है वो सफल होगा। और चूंकि जैसा कि आपका प्रश्न था कि वर्ष में एक बार ही पट क्यों खुलते हैं, तो ये चूंकि पूर्व की परंपरा चली आ रही है कि नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए पट खुले जाते हैं, मध्य रात्रि 12 बजे खुलेंगे और अगले दिन मध्य रात्रि 12 बजे पट बंद कर दिए जाते हैं। इस बीच में त्रिकाल पूजा होती है और सामान्य श्रद्धालु जो आते हैं वो निरंतर दर्शन करते रहते हैं। 5 से 6 लाख 7 लाख के आसपास तक कई बार संख्या श्रद्धालुओं की जाती है तो दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। वर्ष में एक बार की जो बात है, ये एक व्यवस्था बनी आ रही है जो परंपरागत तरीके से हमें मिली हुई है। हम उसी व्यवस्था का, उसी परंपरा का सम्मान करते हुए उसका अनुपालन करते हैं। इसका कोई लॉजिक है कि इसके पीछे कथानक जो हमें बुजुर्गों से सुनने को यहाँ पर मिला है कि यहाँ पर भगवान महाकाल, क्योंकि पूरा महाकाल वन क्षेत्र के नाम से इस स्थान को जाना जाता था,
चारों तरफ वन था। और इसका आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कई पुराणों में भी इसकी चर्चा आती है, जहाँ पर इस स्थान को महाकाल वन कहा जाता है। तो यहाँ पर गर्भगृह में भगवान महाकाल के दर्शन हेतु कई तरह के जीव जंतु पदार्थ थे, जो नित्य अलग अलग स्वरूपों में आकर के दर्शन करते थे। उसमें सर्प इत्यादि भी बड़ी संख्या में होते थे। तो उस समय जो साधक या यहाँ पर जो साधना करने वाले जो तपस्वी मनीषी लोग जंगलों में यहाँ पर रहा करते थे, वो जब दर्शन करने जाते थे तो कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण बनता था। आम श्रद्धालु भी जाते होंगे तो भय का वातावरण बनता होगा। उसके लिए फिर एक ये स्थापना उस समय के लोगों ने की कि आप सब लोग भगवान महाकाल का चूंकि दर्शन करने का सबको अधिकार है, तो आप सब लोग ऊपर जाकर के दर्शन करिए और वर्ष में एक दिन आम सभी श्रद्धालु आकर के आप सबका दर्शन उस स्थान का दर्शन करेंगे। तो ऐसी किंवदंतियां यहाँ के लोक मान्यताएं जो हैं वो हैं। और चूंकि विग्रह ये जो है बड़ा अद्भुत विग्रह है और अपने आप में बहुत ही दर्शनीय विग्रह है। पूरे भारत में एकमात्र ये स्थान है जहाँ पर सर्प सैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजित है। ऐसा कहते हैं कि नेपाल से विग्रह आया और नेपाल में इस तरीके का एक विग्रह है। ये सब बातें हम लोगों ने सुनी सुनाई बातें हैं। हम चूंकि नेपाल अभी उस परिदृश्य से नहीं गए कि उस विग्रह को देखा जाए, लेकिन भारत में मैं ये कह सकता हूँ जितने भी देवालय शिवालय में जाने का मुझे अवसर मिला है, अभी तक कहीं पर भी इस तरह का अन्यत्र कहीं ऐसा विग्रह देखने को नहीं मिला। अपने आप में बड़ा ही अद्वितीय विग्रह है। तो आप सभी श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है, सब लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आइए और ससम्मान दर्शन करिए भगवान नागचंद्रेश्वर के। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत